गृह में मुश्किलों में फंसे मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा को सीबीआई समन जारी करेगी। समन के बाद चंदेश्वर वर्मा से पूछताछ होनी है। इस्तीफे के बाद मंजू वर्मा ने पति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बात करने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि ब्रजेश से बात करने वाले सभी लोगों की कॉल डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। सांसद सीपी ठाकुर ने मंजू वर्मा के इस्तीफे का स्वागत किया है। मुजफ्फरपुर कांड में मंजू वर्मा के पति का नाम आने के बाद एनडीए से सबसे पहले सीपी ठाकुर ने ही इस्तीफे की मांग की थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर स्याही फेंकने मामले में पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज करेगी। बुधवार को पेशी के दौरान उसके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। ब्रजेश पर स्याही फेंकने वाली जैब की महिला कार्यकर्ता प्रियाराज के हाजीपुर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रियाराज ने ब्रजेश पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में जेल में बंद निलंबित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद को बेकसूर बताया। निलंबित सीपीओ कोर्ट और सीबीआई पर भरोसा जताया। टीआईएसएस की रिपोर्ट में सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य होम के बारे में भी चर्चा थी। यहां भी अलग अलग शिकायतों की चर्चा है। टीआईएसएस की रिपोर्ट के बाद मुंगेर पनाह आश्रम मामले में सहायक निदेशक सीमा कुमारी को निलंबित किया गया है। साथ ही पनाह तत्कालीन अधीक्षक को भी सस्पेंड किया गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने बेगूसराय में बालिका गृह का जायजा लिया है। टीम ने यहां भवन और सुरक्षा को लेकर संतोष जताया। पूर्वी चंपारण के छपवा में एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवा जब्त की गई है। साथ ही पैकिंग के सामान को भी बरामद किया गया। हालांकि आरोपी फरार है। किशनगंज अस्पताल रोड में नौकरी के नाम पर ग्रामीणों को ठगने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। दोनों बेलवा और आसपास के इलाके में ठगी करते थे। गया में एक युवती ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध को लेकर युवती ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीवान में एक शख्स ने दोहा नदी में छलांग लगा दी। काफी तलाश के बाद उसका पता नहीं चल पाया है। पटना में महात्मा गांधी सेतु से गंगा में गिरे स्कॉर्पियो की तलाश बुधवार को भी जारी रही। एनडीआरएफ और जीआरएफ के जवानों ने करीब 10 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन स्कॉर्पियो का पता नहीं चल सका। पुलिस ने पटना के फतुहा इलाके से प्रेमी युगल को पकड़ा है, जो 29 जुलाई को पंडारक से फरार हुए थे। दोनों को पंडारक भेजा गया है। कोइलवर पुल के पास बालू के अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान ना तो एक नाव पकड़ा गया और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई। भागलपुर पुलिस ने कंटेनर में छिपाकर रखे गए 405 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना जोनल आईजी नैयर हसनैन खान ने सिरतला थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर और वारंटी अभिलेख की जांच के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी नगर के विकास की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा और इसे लेकर उड्डयन सचिव राजीव रंजन चौबे ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले टर्मिनल का अगले महीने शिलान्यास होगा। टर्मिनल 3.25 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास अगले साल मार्च में होगा और निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होगा। सुपौल के एकमात्र अंगीभूत कॉलेज भारत सेवक समाज में वर्षों से खाली पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण यहां बिना पढ़ाई के ही डिग्रियां मिलती हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में आज सवर्णों का भारत बंद है और ऐसे में भारत बंद को सफल बनाने को लेकर दरभंगा में सवर्ण नेता ने बाइक जुलूस निकाला। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में 11 जुलाई को औरंगाबाद के छात्र अमन की हत्या मामले में आरोपी गोली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी मनु हराज के सामने गोलू ने हत्या की बात स्वीकार ली और अन्य आरोपियों के नाम भी बता डाले। सदर अस्पताल सहरसा में दलाल सक्रिय हैं। दलाल यहां आए मरीजों को निजी क्लिनिक में ले जाते हैं। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। प्रबंधन का आरोप है कि छात्रों ने प्रतिकुलपति के साथ मारपीट की। वहीं छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपने लठैतों से छात्रों की पिटाई कराई। गोपालगंज के प्रभारी सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है। साथ ही कलेक्ट्रेट में भी सभी अधिकारियों को एक-एक कर पेड़ लगाने की अपील की।
वैशाली पुलिस ने 9 डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से हथियार, 20 कारतूस और 3 किलो चांदी के साथ 1 लाख कैश बरामद किया गया। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के एक स्कूल में मिड डे मील के गर्म चावल से तीसरी कक्षा की छात्रा की हथेली बुरी तरह से जल गई है और इस मामले में एसडीएम ने कहा कि कुदरा के वीडियो को जांच के निर्देश दिए गए हैं। रांची में आज विश्व आदिवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें सीएम रघुवर दास शामिल होंगे। आर्यभट्ट सभागार में समारोह का आयोजन होना है। झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों की पहचान जरूरी है और उन्हें निकाल बाहर भी किया जाना चाहिए। कोडरमा के समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई है। रणधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की समस्याओं को रखा गया। हज यात्रियों को विदा करने झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय रांची एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर हज कमेटी की व्यवस्था की सराहना की। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी गिरिडीह से पोल खोल हल्ला बोल चोर मचाए शोर अभियान की शुरुआत करेंगे। मरांडी अगस्त-सितंबर महीने में सूबे के सभी जिलों के दौरे पर होंगे। जेवीएम ने राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। जेवीएम नेता बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य के आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए काम नहीं किया जा रहा। जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी पर राज्य सरकार ने यू टर्न लेने वाली है और इस सिस्टम को वापस लेकर पुराने तरीके से ही राशन लोगों को उपलब्ध कराएगी। भाजपा प्रवक्ता पुतुल शाहदेव ने रांची के नगरी में खाद्यान्न योजना में डीबीटी योजना को वापस लिए जाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि परेशानियां आने की वजह से इसे फिलहाल वापस लेने का फैसला किया गया। जमशेदपुर के विष्णुपुर चमरिया गेस्ट हाउस के पास निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। चंपई सोरेन, शैलेंद्र महतो समेत कई नेता इस दौरान मौजूद थे। दुमका मसांजोर डैम को लेकर उठे विवाद के बाद पश्चिमी बंगाल के वीरभूम के एडीएम के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम दुमका पहुंची और डीसी के साथ बैठक की, जिसमें विवाद के तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। धनबाद में एक कार की चपेट में महिला आ गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी। सदर थाने के पुलिस लाइन के पास यह हादसा हुआ। धनबाद में रेलवे में फर्जी नियुक्ति पत्र का एक और मामले का खुलासा हुआ है। आरपीएफ के हाथ फर्जी नियुक्ति पत्र की कॉपी लगी है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के झामतारा के पास सड़क किनारे एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिस पर चोट के कई निशान हैं। शव की पहचान नहीं हो पाई है। मुरू थाना क्षेत्र के सियाकेल जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि उग्रवादी प्रभु भागने में कामयाब रहा। सर्च ऑपरेशन में AK-47 की 2 मैगजीन बरामद हुई है। धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल ने जियो के 3 संचालकों और उनके सहयोगियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई। गुड्डा के सरूतिया गांव में हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1.5 लाख रुपए लूटे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सरायकेला के अमरलिंग बी गांव में 16 साल की युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिजन खेत में काम करने गए थे। जमशेदपुर पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर OLX में मोटरसाइकिल बेचने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करने का आरोप है। खंडवा पुलिस ने नक्सलियों के चंगुल से बचकर भागे 2 बच्चों के भरण पोषण और उसे शिक्षा देने की पहल की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली इनसे घरेलू काम करवाते थे, जिससे इनकी पढ़ाई लिखाई बंद थी। राजधानी रांची और धनबाद में पेयजल की समस्या को लेकर विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी संबंधित लोगों को TPR बनाने का निर्देश दिया है। PHD के साथ दोनों स्थानों की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में पिछले 11 दिनों में 11,60,000 से अधिक श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बच्चों और किशोरों में कृमि के चलते होने वाली बीमारियों, खून की कमी दूर करने के लिए 10 अगस्त को कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा। राज्य भर में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के किशोरों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। सूबे के उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश को बंद करने की कोई योजना नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव AP सिंह ने जानकारी दी। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है।